In your daily life and conversation, conduct yourself as becomes the members of the university. Do you promise that to the utmost of your opportunity and ability, you will support and promote the cause of morality and sound learning? Do you promise that you will, as far as in your lives, uphold and advance social order and the well-being of your fellow men? Do you promise that you will faithfully and carefully fulfill the duties of the profession, that you will on all occasions maintain the purity and reputation, and that you will never deviate from the straight path of the noble honorable exercise by making your knowledge subservient to unworthy ends? Do you promise to promote the unit sick and ailing patients under your care and all those who need your services to the best of your ability without any consideration of caste, creed or status? मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं आज ऐसे विद्वत जनों के बीच में उपस्थित हूँ। इस स्तर की शिक्षा मेरी नहीं हुई है, न मैं इस स्तर का विद्वान हूँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबको इस दीक्षांत समारोह में वाइस चांसलर साहब का धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके इस विश्वविद्यालय में, और वो भी एक ऐसे महान संत के नाम से जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। मैं सोचता हूँ कि ये जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जिनके नाम से स्थापित हुई है, इसके पीछे कोई उद्देश्य था जिसने इस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा फरीद के नाम से रखी है। एक आपका मेडिकल कॉलेज जिसकी आपने डिग्री दी है वो गुरु गोविंद सिंह के नाम से आपने उसे पीछे से। मैं सोचता हूँ कि ये जो नाम है ना, इसके बारे में ही विचार करने से अपने को आगे का रास्ता समझ में आ जाएगा कि गुलाबचंद कटारिया नाम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं रहने वाली। कारण क्या है कि उसका उस तरह का समाज में डिवोशन नहीं है। जैसा एक महान संत जिसने एक सूफी संत होते हुए भी जिस प्रकार के विचारों को प्रतिपादित किया, वो विचार सबके लिए उतना ही आदर्श और उपयोगी हो गए। और वास्तव में पंजाब सरकार का बहुत आभार कि उन्होंने एक ऐसे संत के सम्मान में इस विश्वविद्यालय का नाम फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट रखा, कि तपस्या स्थली रही है जहाँ उन्होंने 40 दिन तक तपस्या की थी, वहाँ वो गुरुद्वारा बना हुआ और उसी की छत्र छाया में हमारा यह मेडिकल कॉलेज और मेडिकल विश्वविद्यालय बना है। भाई साहब, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने जो प्रोग्रेस इस विश्वविद्यालय की छोटे पीरियड में की है और जितने नए कोर्सेज आपने डालने का प्रयास किया है, उसके लिए वास्तव में आपको और आपकी सारी फैकल्टी मेंबर को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं कि आपने वास्तव में समाज की आज आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र में आपका छात्र कैसे तैयार हो, उसके लिए आपने कोर्स की रचना है। It is the convocation for the 26th batch of this university, and today we have given degrees to the 200 students, and 25 persons they have excelled and they have got the medals, and 3 of them are the chancellor's medals. Others are the gold and silver medals. Chief guest is our honorable governor Mahim Shri Gulabchand Ji Kataria. He is there, and our vice chancellor Dr. Rajiv Sood. He has done all the great work, and we see the success of this function.